बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। दोस्तों, आज इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने कुछ ही सालों में सोशल मीडिया और लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली जो कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, इनको दिन ब दिन सुनने वालों की संख्या लाखों की कगार में बढ़ती ही जा रही है। अभी हाल ही में इनका दरबार पटना में लगा, जहाँ पर इनको सुनने के लिए इतने लोग आए कि वहाँ पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है। इनके पंडाल में करीबन 4 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिसके कारण अंत में इनको निराश होकर ये कहना पड़ा कि कृपया अब और लोग मत आइए, कृपया घर पर ही बैठकर टीवी में कथा का आनंद लीजिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब कुछ होता है, फिर भी उसको अपनी रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों में पैसे बांटने पड़ते हैं। लेकिन वहीं बागेश्वर धाम के ये बाबा, जिनकी उम्र मात्र 26 साल है, उसकी कथा को सुनने के लिए करीबन 4 लाख से 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। और इसके साथ साथ उसको ये प्रार्थना भी करनी पड़ रही है कि कृपया अब और लोग ना आए। अब इन सब बातों को जानने के बाद आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोगों के दिलों में इनकी इज्जत क्या है। और फिर भी ये सब देखते हुए भी कुछ लोग बोल रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी झूठे हैं, वह एक ढोंगी है, वह लोगों को पागल बना रहे हैं। तो ये लोगों द्वारा लगाए गए इल्जाम सच है क्या? बाबा सच में ढोंगी है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल बातें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। वेल, इससे पहले कमेंट में हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि बागेश्वर धाम बाबा की कथा किस किस ने सुनी है। आप शादी कब कर रहे हो? लोग आई हम आई आने, तुम्हें क्या टेंशन है? सबसे पहले ये इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था। इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि बाबा ढोंगी है, उनके पास कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं है, बस वे लोगों का माइंड पढ़कर उनकी प्रॉब्लम बता देते हैं। और ये बात भी सही है कि हमारी इस धरती पर कई ऐसे माइंडलिस्ट है जो लोगों की आंखें पढ़कर ये बता सकते हैं कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। मैं भी इस चीज को कहीं ना कहीं समझ रहा था, पर जब मैंने ये वीडियो देखा। नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है, बराबर का है। जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाए। यहाँ तक तो मुझे सबको नॉर्मल लगा, बट जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने थोड़ा ध्यान लगाया और महिला से बोले कि आपके घर में गुरु की चिटकी हुई मूर्त है, जिसको आप हटा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी, उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है जी। बाबा ने इतने सटीक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, जिसको देखने के बाद भला कौन नहीं हैरान होगा। और बाबा की ऐसी दिव्य शक्तियों का ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपको यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से बाबा की शक्तियों के बारे में बात करना मेरे बस के तो बाहर है। दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं कि बाबा जो पर्चा बनाते हैं वो लोगों का माइंड रीड करके बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। और बाबा ने कहा कि मैं पहले से ही पर्चा बना कर रखूंगा और आप इस पूरे पंडाल में किसी को भी दरबार पर लेकर आएंगी, ये उसी का पर्चा निकलेगा। और यकीनन ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद वो पत्रकार पूरे पंडाल से एक महिला को लेकर आती है और हैरानी की बात तो ये रही कि वो पत्रकार जिसको लेकर आई थी वो पर्चा उसी का निकला। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। तो इसके बाद मेरा इस चीज से विश्वास उठ गया कि बाबा माइंड रीड करके ही लोगों का पर्चा बनाते। अगर वो माइंड रीड करके ही लोगों का पर्चा बनाते तो उस महिला का पहले से ही पर्चा कैसे निकलता? असली बात तो कुछ और है। देखो, ये तो कॉमन बात है कि अगर एक व्यक्ति कामयाबी पाता है और उसके चाहने वाले 1000 होते हैं, तो कहीं ना कहीं 100 व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उसके बारे में यही सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति एकदम से इतना ऊपर कैसे उठ गया, और हमेशा उसकी निंदा करते हैं। और लोग भी यही सोचते हैं कि 26 वर्ष का लड़का सिर्फ कथा वाचन करके एक पॉलिटिशियन के पद से ऊपर पहुंच गया है। तो देखो, हमारे भारत में आज भी न जाने कितने लोग हैं जो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है। अगर मैं उनसे कहूँ कि जाओ आप रामचरितमानस पढ़ो, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? कई लोग तो ऐसे पढ़े हैं कि वह हिंदी तक नहीं ढंग से पढ़ पाते। और अगर मैं वही शिक्षित नव युवकों से कहूँ कि जाओ रामचरितमानस पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो,
तो वो यही बोलेंगे कि ये कितना बोरिंग काम होगा, इसमें तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को मस्ती और हंसी के साथ अपने धार्मिक की बातें, उनका ज्ञान सिखा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ फ्रॉड बाबा हुए, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि किसी पेड़ के 2-3 फल खराब है तो क्या आप ये मानेंगे कि वह पूरा पेड़ ही खराब है? तो इस प्रकार से उस पेड़ पर उंगली उठाना तो गलत होगा ना। इसी प्रकार किसी घर में अगर एक व्यक्ति गलत है तो ये तो है नहीं कि पूरे घर के व्यक्ति गलत कदम पर ही चलेंगे। तो भरोसा रखिए। हाँ, ये बात भी सही है कि भरोसा में अगले पल का नहीं है कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा या हम अगले पल में क्या करने वाले हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि दुनिया चलती भरोसे पर ही है। तो व्यक्ति की बात को पकड़ो, भले ही वो व्यक्ति गलत है, लेकिन उसकी बात अगर आपके जीवन में उतारने लायक है तो उस बात को फट से अपने जीवन में उतारो। भले ही बात कहने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन अगर उसकी कही हुई बात से आपने कुछ सीख लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो बात आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो लोगों की बातों में भरोसा मत करो, क्योंकि ये दुनिया एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ तो बोलती ही है। तो आज के लिए यहीं तक, इसी के साथ साथ हम लोग अब विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।